आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कुंभ फालतू है, बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने बताया। लालू यादव ने क्यों किया ऐसा बयान। नई दिल्ली स्टेशन पर शनिवार देर रात मची भगदड़ के बाद पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने कहा था कि कुंभ फालतू है। उनके इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने उन पर निशाना साधा। रात भर घायलों को अस्पताल पहुंचाते रहे एम्बुलेंस ड्राइवरों ने बताया भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल। दिल्ली वालों ने सुनी जो पाताल लोक की आवाज है, वह क्या थी? भूकंप में यह कैसी गड़गड़ाहट। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह 5:36 पर भूकंप आया। इसका केंद्र धौल कुआं था। भूकंप की तीव्रता कम थी, लेकिन गड़गड़ाहट की आवाज ने लोगों को डरा दिया। हम चमगादड़ जैसे लटकते थे। कनाडा में पीठ के बल पलटा प्लेन, टूट गए पंख, लग गई आग। जाने हादसे की कहानी क्या है। टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर डेल्टा फ्लाइट 4819 बर्फीले रनवे पर फिसलकर पलट गई, जिससे 17 लोग घायल हो गए हैं। विमान में 80 लोग सवार थे। 3 गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा एक शक्तिशाली तूफान के बाद हुआ। पगड़ी से फांसी लगा ली तो रुला देगी जसविंदर सिंह की कहानी। शनिवार की आधी रात के करीब जसविंदर अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों के दूसरे बैच में शामिल थे। अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही वह फिर से अपनी पगड़ी पहन पाए। पटना जंक्शन होकर गुजरेगी 3 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। अपार भीड़ के बाद रेलवे ने लिया फैसला। महाकुंभ के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें का परिचालन किया जाएगा। इसमें पटना से होकर 3 ट्रेनें चलेंगी। उदित राज ने मायावती के लिए ऐसा क्या कहा कि भड़क गए आकाश आनंद। यूपी पुलिस ने दे दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। कांग्रेसी नेता उदित राज ने मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया, जिससे आकाश आनंद भड़क गए। उन्हें यूपी पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि उदित राज को गिरफ्तार किया जाए। आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बहुजन समाज के करोड़ों सिपाही इस धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 27 साल बाद भाजपा का सीएम लेगा शपथ। रामलीला मैदान की कहानी। रामलीला मैदान की जुबानी। एक खेत से शुरू हुआ सफर। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने केवल देश के नेताओं को मंच पर आते देखा, बल्कि विदेश गणमान्य व्यक्तियों जैसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को भी अपने आंचल में स्वागत किया। महाकुंभ में छुट्टी के बाद भी 1 करोड़ से ज्यादा ने किया संगम में स्नान। न बात रही न समझौता टिक रहा। यूक्रेन से गाजा तक ट्रम्प के सपनों को कैसे दोहरा झटका। यूक्रेन ने आपत्ति जताई है कि वह ट्रंप और पुतिन के फैसलों पर विचार नहीं करेगा। उधर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पिछले हफ्ते ही ट्रंप से मुलाकात कर लौटे तो उनके तेवर भी बदले हुए नजर आए। क्या सरकार को बदलना भी पड़ सकता है? ज्ञानेश कुमार को सीईसी बनाने का फैसला। सरकार ने चुनाव आयुक्त व सीईसी की नियुक्ति के लिए दिसंबर 2023 में जो कानून बनाया था उस पर विवाद है। बीजेपी को चंदे में मिले सबसे अधिक 4340 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी की तिजोरी होने लगी खाली। जल्द लॉन्च होगा देश का AI कंप्यूटर पोर्टल। 10 कंपनियां 14,000 GPU उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में इंडिया AI कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च करने की योजना बना रही है। ज्ञानेश कुमार होंगे नए सीईसी। राहुल ने जताया था ऐतराज। पीएम मोदी ने लगाई मुहर। दिल्ली के एक गोदाम में लगी आग, सैकड़ों ई-रिक्शा जलकर हुए खाक। आग की घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें गोदाम से काला धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। KIIT की नेपाली छात्रा आत्महत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। नेपाली पीएम ने भी दी थी प्रतिक्रिया। सुरेश देवदत्ता सिंह ने कहा कि हमने मामले की जांच की तो हमें प्रथम दृश्यता सबूत मिले कि छात्रा के साथ किसी तरह का उत्पीड़न हुआ था, जिसके कारण छात्रा ने आत्महत्या की है। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। अगली सुनवाई 20 मार्च को। अरविंद केजरीवाल के आने को लेकर अदालत की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी। अदालत में केजरीवाल के खिलाफ सिंचाई विभाग के अधिकारी ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला। याचिका में की गई यह बड़ी मांग। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2014 की रिपोर्ट कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंध को लागू किया जाए। इसरो स्पेसएक्स मिशन में अनडॉकिंग और डॉकिंग प्रयोग अगले महीने कई बार दोहराई जाएगी प्रतिक्रिया। भारत की जनसंख्या 2060 में कितनी होगी? चीन हमारे देश के आसपास भी नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देगा और 2060 के बाद चीन की जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी। यह परिवर्तन दोनों देशों के लिए अवसर और चुनौतियों का सामना करेगा। जब सरकार का गठन होता तो केजरीवाल, आतिशी और सिसोदिया को हर दिन लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा? हाथ पैर बंधे प्लास्टिक कवर से ढका सिर। अपार्टमेंट में मिले एक ही फैमिली के 400। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूजा स्थलों के मामले में दर्ज याचिकाओं को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून 1991 से संबंधित नई याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अब इस मामले में और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं। आतिशी ने पीएम मोदी पर
साधा निशाना। एक और बड़ा विमान हादसा टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त पलटा। डेल्टा एयरलाइंस का प्लेन थी। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 4819 मिनियापोलिस से टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जा रही थी। लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच छिड़ा कोल्ड वार। शिवसेना के बीच विधायक है इसकी वजह।